त्रिवेदी जी, जी। आजकल कृष्ण जी के ऊपर कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। भगवान कृष्ण के ऊपर ना। जी जी जी, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। जी। जैसा कि काफी नव युवक पीढ़ी के मुंह से सुनने को मिलता है कि कृष्ण भगवान की 16,000 महारानियां थीं, जी 16,000 कुछ महारानियां थीं। तो 2-4 गर्लफ्रेंड तो हम भी रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते ऐसी धारणा आ जाती है ऐसी ना। धारणाएं युवाओं में फैल रही है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मेरे प्रज्ञा चक्षु काम करते हैं तो उसके तहत मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। बिल्कुल, बोलिए। भगवान की सारी लीलाओं को उस तरीके से हमारे व्यास जी द्वारा, जो आजकल भागवत कहते हैं, उस तरीके से हमें नहीं समझा पाते हैं या हम उन चीज़ों तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली बात आती है भगवान की माखन चोरी वाली बात जी। इसके बाद आती है भगवान का सखाओं के साथ घूमना, गोपियों के साथ प्रेम में पड़ना, रास रचाना, राधा कृष्ण का संबंध आता है। इसके बाद में जब वो यमुना जी में स्नान कर रही होती हैं गोपियाँ, तो उनके वस्त्र उठा लेना, इन सब चीज़ों को, और अंततः 16,000 जो भगवान की पटरानियाँ थीं, इसके बारे में व्यास जी यथावत तरीके से नहीं समझा पाते हैं। तो हम जैसे तुच्छ बुद्धि के प्राणी ये सोचते हैं कि भगवान अगर इतना रख सकते हैं तो 2-4 तो हम भी मेंटेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन प्रायः लोगों को ये नहीं पता होता है कि भगवान ने अपने जन्म से मात्र 6 वर्ष की अवस्था तक माखन चोरी की लीला की थी जी। और 6 वर्ष तक मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसी आयु होती है जब कोई चोरी करने का, वो भी माखन चोरी करने का, कोई इतना बड़ा अपराध होता हो। जी। बालपन लड़कपन में चल जाता है। दूसरा विषय आता है भगवान कृष्ण के चरित्र, जो आपका गोपियों के साथ रास रचाना और राधा कृष्ण के प्रेम का। जी। जब उनके गुरु संदीपन गुरु ने उनको जब याद दिलाया कि इस धरा पर आपका अवतरण किस वजह से हुआ है, तब भगवान कृष्ण ने 16 वर्ष की आयु में वृंदावन की तरफ कभी दोबारा मुड़कर नहीं देखा। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने राधा का भी त्याग किया। अपने जीवन में फिर कभी वो राधा से नहीं मिले, ना उन कभी सखाओं से मिले, ना उन कभी किसी गोपी से मिले। लेकिन फिर भी ये समाज में भ्रांतियाँ आ जाती हैं। अब रही बात 16 वर्ष के बाद वो वृंदावन छोड़कर जब निकल जाते हैं तो उनका सारा जीवन राजनीति, धर्म, आध्यात्म और योग साधना की तरफ उनका झुकाव रहा, जो कि लोग नहीं बता पाते हैं। और किसी कारणवश उन्होंने जो 16,000 कुछ पटरानियाँ रखीं, उसका सामंजस्य हम लोगों को व्यास जी सही तरीके से नहीं समझा पाते हैं कि किसकी वचन या मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान ने ऐसा कृत्य किया। एक बात और कोई नहीं जानता, जब भगवान कृष्ण उत्तर भारत की तरफ आ रहे थे तब उन्होंने लगभग 1600 या 1700 आश्रमों का और मठों का निर्माण कराया। क्या ये बात किसी को पता है? नहीं। उनके वीर चरित्र को उतना डीपली लोग नहीं समझा पाते हैं, बस उनकी प्रेम की बात करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर प्रेम की भी रक्षा करनी होगी आपको तो सुदर्शन चक्र जरूर उठाना पड़ेगा। वीरता बहुत ज़रूरी है। प्रेम ठीक है, प्रेम के बारे में भी बताइए, लेकिन वीरता का ज्ञान और भान होना बहुत ज़रूरी है। तो नव युवकों को क्या संदेश जाएगा यहाँ से? नव युवकों को यही संदेश जाएगा कि अपनी जैसी पीढ़ियों सनातन धर्म को समझो। जो चीज़ न समझ में आए किसी अच्छे धर्म गुरुओं के साथ, हमारे जैसे चाटकारों के साथ नहीं, किसी अच्छे धर्म गुरुओं के साथ उनके सानिध्य में बैठिए, वो आपको समझाएंगे भगवान कृष्ण क्या हैं, उनकी महिमा क्या है, 16 कलाएँ क्या होती हैं, अष्टांग योग क्या होता है, कर्म योग क्या है, राजनीति कैसे की जाती है, और धर्म में रहते हुए, धर्म के साथ चलते हुए अधर्म का नाश कैसे किया जाता है। ये वही बता पाएगा जिसने भगवान कृष्ण को अति करीब से जाना समझा है, और जाना समझा वही होगा जो वेद वेदांग महाभारत का पठन पाठन और अपने शास्त्रों में रुचि रखता है। वक्ता तो बहुत लोग हो सकते हैं, श्रोता भी बहुत लोग हो सकते हैं। अच्छा वक्ता वो है जो अपने श्रोता को समझा सके, और अच्छा श्रोता वो है जो हमेशा अपने वक्ता से प्रश्न कर सके। प्रेम जरूरी है, लेकिन प्रेम के साथ परस्पर वीरता भी जरूरी है। बिल्कुल। इसलिए भगवान कृष्ण का चरित्र बहुत
विस्तृत है, विस्तार है, हम अपनी वाणी में कुछ आध मिनट या सेकंड के वीडियो में नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी बताने का प्रयत्न जो किया, धीरे धीरे हम और मिस्टर तिवारी जी धीरे धीरे देश देशांतर का भ्रमण करेंगे, आपको मठों मंदिरों के दर्शन कराएंगे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे जो आपको सनातन से जोड़कर, सनातन धर्म से जुड़कर मजबूत बनाएंगी। आपको अपनी धरोहर पर गर्व होगा, अपनी संस्कृति पर गर्व होगा, भारत भूमि पर जन्म लेने पर आपको गर्व होगा। बोलो कृष्ण भगवान की, श्री शंकर महादेव भगवान की सदा सर्वदा अखिल ब्रह्मांड में जय जयकार हो। जय जयकार हो।